बात है सन 1921-22 की। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत की बगावत में असहयोग आंदोलन चला रखा था। समूचे हिंदुस्तान के नौजवान उस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए अपना घर मड़ैया बेचने पर उतारू थे। ब्रिटिश हुकूमत से सीधे सीधे मोर्चा लेने वाले हजारों लाखों हिंदुस्तानी लड़के यानी नौजवान उस आंदोलन के चलते हिंदुस्तानी जेलों में ठूंसे जा रहे थे। भारत के उन गर्म मिजाज खून से भरे वीरों की उसी बेतहाशा भीड़ में एक वो दिलेर लड़का भी शामिल था जिसकी रोंगटे खड़ी कर देने वाली हसरतों और जिंदा दिली की बातें उसकी मौत के 94 साल बाद आज मैं आपके साथ मिल बैठकर बतियाना सुनाना चाहता हूँ। किसी मजबूरी या स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं, उस रणबांकुरे की याद में और सम्मान में। TV9 पॉडकास्ट की इस खास कड़ी के बहाने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं गुलाम भारत की आजादी के भूखे 35 साल के बहादुर शहीद ठाकुर रोशन सिंह की दिलेरी की कहानी मेरी मुंह जुबानी। वही ठाकुर रोशन सिंह जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक अंग्रेज पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर उसी पर गोलियां झोंक दी थी। उस जुर्म की सजा मुकर्रर की गई 2 साल का सश्रम यानी बामशक्कत कारावास। बरेली सेंट्रल जेल में सजा काटने के बाद घर वापसी हुई थी कि सन 1924 में रोशन सिंह रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। उसी रिपब्लिकन एसोसिएशन से जिसके कर्णधार थे युवा क्रांतिकारी शाहजहांपुर के पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिरी से हिंदुस्तान की आजादी के दीवाने और काले इरादों वाली गोरों की ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मन। क्रांतिकारियों के उस संगठन में यूं तो सभी नौजवान थे, मगर ठाकुर रोशन सिंह उम्र के लिहाज से उन दिलेरों में सबसे बड़े थे। 22 जनवरी सन 1892 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादा गांव में जन्म लेने वाले ठाकुर रोशन सिंह के पिता ठाकुर जंगी सिंह और मां कौशल्या को जब बेटे के अंग्रेजों के खिलाफ बागी होने की भनक लगी तो उन्होंने उसकी पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया कि अपने कतरे की हर बूंद भारत में काले इरादे लेकर धोखे से घुसाए गोरों को तबाह करने में होम कराओ। अचूक निशानेबाज, अनुभवी और चतुर ठाकुर रोशन सिंह को जब माँ पिता की ओर से अंग्रेजों को तबाह करने की खुली छूट मिल गई तो उसके बाद उन्होंने फिर कभी अपनी यातनों की कोई चिंता नहीं की। नतीजा ये रहा कि 35-36 साल के बेखौफ ठाकुर रोशन सिंह ने अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने की हसरत में 25 दिसंबर सन 1924 को क्रांतिकारी हमजोलियों संग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बमरौली में एक सूदखोर व्यापारी के यहाँ डाका डाल दिया। डाके की उस घटना में 4000 जैसी मोटी रकम और सोना चांदी हाथ लगा। यहाँ मैं जिक्र उन्हीं ठाकुर रोशन सिंह का कर रहा हूँ जिनकी हमेशा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल से बहादुर क्रांतिवीर के साथ इसी बात को लेकर हंसी ठिठोली हुआ करती थी कि उन दोनों में से माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने की लड़ाई में पहले किसकी गर्दन मांगी जाएगी। जिसकी गर्दन पहले चाक होगी वही माँ का पहला और बड़ा लाल कहलाएगा। बहरहाल डकैती कांड में तो ठाकुर रोशन सिंह ब्रिटिश हुक्मरानों के हाथ नहीं लगे। उसके बाद उन्होंने 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड को अंजाम दिलवा डाला और 26 सितंबर सन 1925 को गिरफ्तार भी कर लिए गए। इतिहास पलटने पर उसके कुछ पन्नों पर यह भी लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है कि काकोरी में ट्रेन से ब्रिटिश हुकूमत का खजाना लूटने के मामले में ठाकुर रोशन सिंह का सीधे सीधे कोई हाथ नहीं था। हाँ, उनकी शक्ल उस कांड में शामिल केशव चक्रवर्ती से हूबहू मिलती जुलती थी। केशव चक्रवर्ती तो गोरी सरकार के हाथ नहीं लगे, लिहाजा गोरों की अदालत के अंधे बहरे जजों ने ठाकुर रोशन सिंह की एक न सुनी और अंग्रेजी हुकूमत के दबाव में कोर्ट ने आंख मूंद कर फांसी की सजा सुना दी। उन पर इल्जाम लादा गया था काकोरी ट्रेन लूट कांड में एक बेकसूर की हत्या का, जो कि उन्होंने अंजाम दी ही नहीं थी। बहरहाल 9 अगस्त सन 1925 को अंजाम दी गई काकोरी ट्रेन लूटकांड की घटना में 4 लोगों पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिरी को सजाए मौत सुना दी गई। तय हुआ था कि इन चारों को क्रमशः गोरखपुर, इलाहाबाद और गोंडा जेल में फांसी के फंदे पर 19 दिसंबर सन 1927 को टांग दिया जाएगा। हुआ मगर इसके ठीक उलट। आजादी के वे चारों सजा याफ्ता मत वाले कहीं एंड टाइम पर यानी फांसी वाले दिन जेल से गायब ना हो जाएं, इस आशंका से खौफजदा ब्रिटिश हुकूमत ने गोंडा जेल में बंद राजेंद्र नाथ लाहिरी को तय तारीख से 2 दिन पहले ही
यानी 17 दिसंबर सन 1927 को मौत की नींद सुला दिया, जबकि इनकलाबी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को एक ही तारीख में फांसी के फंदे पर लटकाया गया और वो तारीख थी 19 दिसंबर 1927। इन वीर सपूतों की कहानियों से भरे पड़े इतिहास के पन्नों को पलटने पर पढ़ने को मिलता है कि इलाहाबाद जेल में फांसी लगाए जाने से पहले 6 दिसंबर सन 1927 को ठाकुर रोशन सिंह ने एक खत अपने दोस्त के नाम लिखा था, जिसका मजमून उस जमाने में हिंदुस्तान के हर बच्चे की जुबान पर हूबहू रट गया था। खत का मजमून कुछ इस तरह का था। इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। भगवान से प्रार्थना है कि वह आपको प्रेम का बदला दे। आप मेरे लिए रंज हरगिज ना करें। मेरी मौत खुशी का बाइस यानी कारण होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूर है। दुनिया में बदफैली यानी पाप करके अपने को बदनाम ना करें और मरते वक्त ईश्वर की याद रहे। यही दो बातें होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों बातें हैं, इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार अफसोस के लायक नहीं है। 2 साल से बाल बच्चों से अलग रह रहा हूँ जेल में। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला। इससे मेरा मोह छूट गया है और कोई वासना अब बाकी नहीं रही। मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया की कष्ट भरी यात्रा समाप्त करके मैं अब आराम की जिंदगी जीने के लिए जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाले किसी ऋषि मुनि की। माँ भारती के पांवों में अपनी जिंदगी की हर घड़ी, हर खुशी निछावर कर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाने वाले ऐसे रणबांकुरे ठाकुर रोशन सिंह से बिरले शहीद सपूत की शहादत के मौके पर अब 94 साल बाद पॉडकास्ट की इस खास कड़ी के जरिए पेश सच्ची श्रद्धांजलि पर आपके मन में क्या कुछ कौंधा? अपने मन की बेबाक बात कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें और ना भूलें हमारे चैनल TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना, ताकि ठाकुर रोशन सिंह के बाकी रणबांकुरे, उनके हमनवाओं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिरी और अशफाक उल्लाह खां से बिरलों की बहादुरी की कहानियां भी आप TV9 डिजिटल पर सर्च करके सुन सकें। इसी के साथ अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। ऐसे ही किसी और बेबाक पॉडकास्ट किस्से कहानी के साथ मेरी लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।